नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और आज हम बात करने वाले हैं बॉयज में पिंपल्स क्यों होते हैं, कौन सी गलती सबसे ज्यादा डैमेज करती है। क्योंकि जो रीजंस मैं बताने वाली हूँ वो नॉर्मली कोई बताता ही नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम जाने सब कुछ डिटेल में, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे पूरी इंफॉर्मेशन मिले और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। बॉयज को पिंपल्स ज्यादा क्यों होते हैं? सबसे पहला रीजन है हॉर्मोन्स। बॉयज जब प्यूबर्टी में होते हैं तो उनके टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है और इस हॉर्मोन्स की वजह से स्किन की ऑयल ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाती हैं और एक्सेस ऑयल मतलब पोर्स ब्लॉकेज मतलब पिंपल की समस्या। और ये तो सबसे कॉमन रीजन है। अब जानिए वो शॉकिंग रीजन जो हिडन रीजन है, जो आज की वीडियो का सबसे शॉकिंग पार्ट है। सबसे हिडन रीजन, ज्यादातर बॉयज बार बार अपने स्किन को टच करते हैं बिना ये रियलाइज किए कि जब वो फोन यूज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, उनके हाथ गंदे हैं और डायरेक्टली बैक्टीरिया को वो अपने स्किन पर ट्रांसफर कर देते हैं। और डायरेक्टली जब स्किन पर उनके बैक्टीरिया ट्रांसफर होती है मतलब उनके पिंपल्स की समस्या डबल हो जाती है। और एक और रीजन है, बॉयज स्किन केयर करते ही नहीं है, क्योंकि बॉयज का मानना ये है कि स्किन केयर करना लड़कियों का काम है, जबकि रियलिटी ये है कि नो स्किन केयर मतलब मोर पिंपल्स की प्रॉब्लम। डेली हैबिट्स में कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो आपके पिंपल्स की समस्या को डबल कर देती है? तो चलिए उन समस्याओं को भी जान लेते हैं, उन हैबिट्स को जान लेते हैं जो अनजाने में आपसे गलतियां होती हैं और आपके पिंपल्स की समस्या डबल हो जाती है। तो सबसे पहली हैबिट, अगर आप जिम कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और उसके बाद आप अच्छे से अपना फेस वॉश नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा पसीना और डर्ट मिलकर आपके पिंपल्स की समस्या को बढ़ा देती है। गलत फेस वॉश का इस्तेमाल करना, अक्सर लड़के बॉडी वॉश को या फिर साबुन से ही फेस वॉश कर लेते हैं, जिससे स्किन और ड्राई हो जाती है और जब स्किन और ड्राई हो जाती है तो आपकी स्किन एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन करती है और एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन का मतलब है कि पिंपल्स की समस्या डबल हो गई। अगली हैबिट है, आप हेलमेट इस्तेमाल करते हैं और उसको समय समय पर धुलते नहीं है, क्योंकि हेलमेट इस्तेमाल करते हैं उसमें पसीना होता है, पसीना से बैक्टीरिया जमते हैं और अगर आप उसकी समय समय पर सफाई नहीं करेंगे तो आपको फोरहेड पिंपल्स की समस्या बढ़ जाएगी। ऑयली हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, यानी बॉयज हेयर वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जेल का इस्तेमाल करते हैं जो ऑयली नेचर के होते हैं और जब इसको लगाकर आप बाहर जाते हैं तो उस पर धूल और डस्ट जम जाती है और इससे भी आपकी पिंपल्स की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि अगर ऑयली प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं उस पर बैक्टीरिया धूल डस्ट जमती है तो आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और पिंपल्स की समस्या बढ़ जाती है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है तो इससे भी आपके पिंपल्स की समस्या बढ़ जाती है। अगर आपका डाइजेशन डिस्टर्ब है, यानी आपका पेट सही तरह से साफ नहीं हो रहा है, तो इससे भी जो है आपके पिंपल्स की समस्या बढ़ती है। अगर आप पानी अच्छे से नहीं ले रहे हैं, आप हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी आपके पिंपल्स की समस्या बढ़ती है, क्योंकि अगर आपका डाइजेशन सही है तो वो आपके स्किन पर दिखता है। पिंपल्स को कंट्रोल करने के लिए आप कौन कौन सी हैबिट्स को फॉलो करेंगे? तो सबसे पहली चीज, बार बार अपने फेस को जो छूने की आपकी आदत है उसको बंद करें, बार बार चेहरा ना छुएं अपना। और इसके अलावा जो है बाकी अदर हैबिट्स भी है, जैसे समय समय पर अपना फेस वॉश करते रहें, दिन में 2 बार फेस वॉश करना मस्ट है। इसके अलावा अगर आप जिम करके आते हैं, आप बाइक राइड करके आते हैं या फिर कहीं से खेल के आते हैं तो तुरंत अपना फेस वॉश करें, अपने स्किन केयर करें, मॉइस्चराइजर का यूज करें, क्योंकि अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कि मॉइस्चराइजर का यूज करने से पिंपल्स बढ़ जाएगा, जबकि आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर का यूज करें, आपका मॉइस्चराइजर ज्यादा ऑयली ना हो। आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं तो इससे जो है आपके पिंपल्स कंट्रोल में रहेंगे। साथ ही जो है आप अच्छी क्वालिटी का फेस वॉश यूज करें जो नेचुरल हो। आप होम्योपैथी की फेस वॉश का यूज कर सकते हैं, मार्केट में बहुत ही अच्छे होम्योपैथिक फेस वॉश अवेलेबल है। साथ ही अगर आपको आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है, अक्सर लोग मिस्टेक कर लेते हैं, पिंपल्स का ट्रीटमेंट कराते हैं और ये बताना भूल जाते हैं कि उनको डैंड्रफ की भी समस्या है। अगर बालों में डैंड्रफ की समस्या है और डैंड्रफ आके आपके चेहरे पर गिरता है तो आपको फोरहेड पिंपल्स, चिक्स की पिंपल्स होती है, क्योंकि वो आके आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए अपने डैंड्रफ को भी ट्रीट कराएं। डैंड्रफ को ट्रीट कराने के लिए आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्दी डाइट मेंटेन करें, ये जरूर ध्यान दें कि आपकी डाइट हेल्दी हो, बहुत ज्यादा शुगरी फूड या फिर प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड ना हो, कोल्ड ड्रिंक्स ना हो ज्यादा, क्योंकि ये सब आपके पिंपल्स की समस्या को बढ़ाते हैं। अगर आपका एब्डोमेन सही नहीं रहता है, आपकी डाइजेशन सही नहीं है, तो आपके पिंपल्स की समस्या बढ़ती है।
और डाइजेशन को सही करने के लिए आप हाई फाइबर युक्त खाना खा सकते हैं। डेली एक्सरसाइज करें, अपनी हाइड्रेशन का ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ये सब आपके पिंपल्स की समस्या को क्लियर करने में आपको हेल्प करेंगे। हेलमेट की समय समय पर सफाई करते रहें, क्योंकि अगर आप समय समय पर हेलमेट की सफाई नहीं करेंगे तो उसमें जो भी बैक्टीरियाज हैं उससे आपके पिंपल्स की समस्या बढ़ती रहेगी। आप कितना भी ट्रीटमेंट कराते रहेंगे और रीजन ये रहेगा कि आपका हेलमेट साफ सुथरा नहीं है तो आपके पिंपल्स की समस्या बढ़ेगी। अगली एक और मिस्टेक है कि लोग अक्सर अपने पिंपल्स को फोड़ देते हैं। पिंपल्स को फोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिंपल्स को फोड़ने से दाग तो बनेंगे ही, गड्ढे भी पड़ जाते हैं स्किन पर। इसलिए पिंपल्स को नहीं फोड़ना है। और अगर आपके पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल है, दाग बन रहे हैं, निशान छोड़ रहे हैं, 2-3 महीने ट्रीटमेंट कराने के बाद भी या सारे उपाय करने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। और अब बात करते हैं पिंपल्स के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। लेकिन जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहा है, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन ले। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और पहली मेडिसिन है एस्ट्रियाज रूबेंस, जो टीनेज के दौरान होने वाले पिंपल्स में काफी यूजफुल है। और अगर एस्ट्रियस रूबेंस से कोई रिलीफ ना मिले तो आप जो है कालीब्रोम नाम की मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह की हेल्थ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉक विद डॉक्टर पूनम को, और हमसे ट्रीटमेंट कराने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।